बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट के क्वेश्चन करेंगे जो कि पाकिस्तान फोर्सेस के इनिशियल टेस्ट के अंदर और आईएसबी के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो चलते हैं जी आज के पहले सवाल की तरफ। वो कहता है, पहले सवाल जो है वो कॉमन सेंस टाइप क्वेश्चन है। इसमें कहता है रेलवे स्टेशन ऑलवेज हैज़, यानी एक रेलवे स्टेशन के लिए कौन सी चीज़ का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो रेलवे लाइन होगा, क्योंकि अगर रेलवे लाइन नहीं होगा तो रेलवे स्टेशन भी नहीं होगा। अगर बाकी चीज़ें ना भी मौजूद हों तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन रेलवे स्टेशन के लिए रेलवे लाइन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो बी वाला होगा। अब सवाल नंबर 2 के अंदर कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज जो है आपने कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसेप्ट इसमें ये है कि सबसे पहले यहाँ पर देखें, अगर 2 जो है बिल्कुल लेफ्ट हैंड पर मौजूद है, आगे जो 2 है राइट हैंड पर आगे 2 जो है सेंटर के अंदर आगे है। इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो 3 है सेंटर के अंदर, फिर जो है लेफ्ट हैंड पर, उसके बाद राइट हैंड पर, और इसी तरह की जो कंडीशन है वो 4 की है। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो मैक्सिमम 3 जो पोजीशन को चेंज कर सकता है, लेफ़्ट राइट और सेंटर को। उसके बाद जो है अपनी पोजीशन को चेंज करने के वो काबिल नहीं रहेगा और रिपीट करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 4 जो सेट बनेगा वो इसके साथ मैच करता होगा। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो 234 होगा। ऑप्शन जो 1 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसके अंदर वो कहता है बुक इज़ टू टाइटल एज मैन इज़ टू, यानी देखें हर बुक का जो है कोई ना कोई अनवान होता है, कोई ना कोई टाइटल होता है। तो इसी तरह जो है हर आदमी का कोई ना कोई नाम होता है। तो इसमें ये कंसेप्ट, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो डी वाला होगा। अब 4 के अंदर कहता है मैन इज़ टू वूमेन, यानी मैन का जो है बिल्कुल अपोजिट जो है एंटोनम जो है वो वूमेन है। तो बॉय का जो है यही तरीकाकार जो हमने आगे मुंतकिल करना होता है। तो बॉय का जो एंटोनम है उसका जो अपोजिट है तो हम वो होगा गर्ल। सी विल बी करेक्ट आंसर। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसके अंदर वो कहता है 3 हैज़ द सेम रेशो टू 15x एज 5x हैज़ 2। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जब हम देखें 15x को जब हम 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होता है वो 5x होता है। अब वो कहता है कि 5x को किसके साथ डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर भी जो है वो इसके साथ मैच करेगा। तो अगर हम 25x2 को 5x के साथ डिवाइड करें तो इसका आंसर भी जो है वो इसके साथ मैच कर जाएगा। यानी देखिए x और x जो कट जाएगा तो स्केयर ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एक x बचेगा। और 5 को जब 25 पर डिवाइड करेंगे तो 5x हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो दोनों के जो आंसर है वो सेम हो जाएंगे। तो यही इस सवाल के अंदर पूछा गया। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो 25x2 होगा। अब वो कहता है छठे के अंदर सन इज़ टू फादर, यानी जो रिश्ता जो है बेटे का बाप के साथ होता है, नेफ्यू का किसके साथ होता है। तो नेफ्यू जो है वो अंकल के साथ मैच करेगा, जिस तरह जो सन है फादर के साथ करता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो डी वाला होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसके अंदर कहता है व्हाट लेटर कम अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर टू द लेटर मदर, यानी मदर जो है एक आपके सामने एक वर्ड लिख दिया, इसमें जो अल्फ़ाबेटिकली कौन सा लेटर सबसे पहले आएगा। तो सब आप देख सकते हैं इसके अंदर ना तो ए है, ना बी है, ना सी है, और ना ही डी है। तो आगे ई आता है, तो ई सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है। तो ए वाला हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब 8 के अंदर वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी चीज़ जो है बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ। तो आप देख सकते हैं लोकेट, डिस्कवर और फाइंड, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो सेम है। जिसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो पहले मौजूद थी सिर्फ उसको पता लगाया कि ये चीज़ जो है वहाँ पर मौजूद है। इसको कहते हैं लोकेट करना, डिस्कवर करना या फाइंड करना, जिसे उर्दू में कहते हैं दरियाफ्त करना। लेकिन इन्वेंशन या इन्वेंट का मतलब होता है एक चीज़ जो पहले कभी मौजूद ही नहीं थी उसको नए तौर तरीके से, नए अंदाज के मुताबिक पेश करना। और जो पहले बिल्कुल मौजूद नहीं था उसको कहते हैं इन्वेंशन। मिसाल के तौर पर मोबाइल जो था वो पहले मौजूद नहीं था, लेकिन अब ये मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये जो है इन्वेंशन है। और इसी तरह जो कोलंबस था उसने अमेरिका को दरियाफ्त किया था, तो अमेरिका पहले मौजूद था, उसको सिर्फ दरियाफ्त किया कि ये चीज़ जो है वहाँ पर मौजूद है। तो उसको कहते हैं लोकेट करना, डिस्कवर करना और फाइंड करना। और इन्वेंशन जो है बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो बी वाला होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये सीरीज़ आपके सामने चल रही है, तो आपने इसको आगे प्रोसीड करना है। तो आप देख सकते हैं जब हम 9 से 24 की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं,
15 का एडिशन होता है। जब 24 से 39 की तरफ जाते हैं तो फिर जो है 15 का एडिशन होता है। जब 39 से 54 की तरफ तो फिर 15 का एडिशन होता है, यानी 15 का एडिशन करते जा रहे हैं। जब 84 से जब आगे हम मुंतकिल होते हैं तो यहाँ पर भी 15 का इजाफा हुआ, तो आगे हम मज़ीद 15 का इजाफा करेंगे तो 99 के अंदर जब हम 15 का इजाफा करेंगे तो 114 बन जाएगा। ए विल बी बेस्ट आंसर है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसके अंदर वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी चीज़ जो है बाकी से थोड़ी मुख्तलिफ। तो आप देख सकते हैं पहले सोड है, नाइफ है, डगर है और फोर्क है। तो सोड, नाइफ और डगर जो है ये जो है चीज़ों को काटने के लिए इस्तेमाल, डगर कहते हैं खंजर को, ये चीज़ों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो फोर्क है इसे कांटा कहते हैं। जिस तरह चम्मच होता है, चम्मच के आगे जो है वो आरी की तरह दांत बने होते हैं जिसकी मदद से मुख्तलिफ चीज़ों को खाया जाता है। तो ये जो है बाकी से थोड़ा मुख्तलिफ होगा। बी विल बी करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, ये सीरीज़ आपके सामने चल रही है, इस सीरीज़ को आपने क्या करना है, प्रोसीड करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब हम 6 से 7 की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, +1 की एडिशन करते हैं। जब 7 से 9 की तरफ जाते हैं तो +2 की एडिशन करते हैं। जब 9 से 12 की तरफ जाते हैं तो +3 की एडिशन करते हैं। और जब 12 से 16 की तरफ तो +4 की एडिशन करते हैं। और इसी तरह जो है आगे हम मुंतकिल होते यानी एक एक नंबर की एडिशन मज़ीद करते चले जा रहे हैं। जब हम 27 से 34 की तरफ जाते हैं तो 3 ये वाले और 4 ऊपर वाले तो 7 की एडिशन करते हैं। तो आगे हमने क्या करना, 8 की एडिशन करेंगे। जब 34 के अंदर जब 8 एडअप करेंगे तो 42 बन जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसमें कहता है विच वन ऑफ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी चीज़ जो है बाकी से तो मुख्तलिफ है। पहले है ट्रायंगल, यानी 3 साइडों वाली एक जो चीज़ जिसे कहते हैं। रेक्टेंगुलर है जिसकी आमने सामने वाली जो साइडें हैं वो बराबर होती हैं। और स्क्वायर जो है जिसकी चारों साइडें जो बराबर होती हैं। और जो सर्कल होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कोई भी साइड मौजूद नहीं होती, सिर्फ एक डॉट के हेड और टेल को आपस में मिला दिया जाता है और जिसे हम सर्कल कह देते हैं। यानी ये जो है डॉट है, इसका हेड और टेल जब हम मिला दूंगे तो इसे सर्कल कह देंगे। तो सर्कल के अंदर कोई भी साइड मौजूद नहीं होती। बाकी ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल, इसके अंदर कोई ना कोई साइडें मौजूद होती हैं। तो ये इसमें कंसेप्ट। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा ओड मैन आउट के मुताबिक वो डी होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी साइड नहीं है, बाकी में कोई ना कोई साइड मौजूद है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसके अंदर कहता है इफ़ ए इज़ स्मॉलर देन बी, अगर वो कहता है ए जो है बी से छोटा है, ये दूसरे अल्फाज के अंदर कह सकते हैं बी जो है ए से बड़ा है। तो बी जो है वो क्या हुआ, बड़ा हुआ ए से। तो आगे कहता है बट टेलर देन दी सी एंड डी, लेकिन ए जो है बी से छोटा है लेकिन सी और डी से वो बड़ा है, यानी सी और डी से जो है वो बड़ा है। तो उसने पूछा सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा जो है बी वाला ही बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ए वाला होगा। अब वो कहता है 14 के अंदर वो कहता है इफ़ बॉक्स इज़ टू 3 देन बॉक्सर इज़ 2। अब इसमें कंसेप्ट ये है कि बॉक्स की अगर आप देखें तो इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट है, इसके अंदर जो स्पेलिंग की तादाद है वो जो है वो 3 है। तो बॉक्स के अंदर जो है वो 3 की बजाय 5 हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 स्पेलिंग है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो डी वाला होगा। इसमें ये कंसेप्ट यूज़ हुआ है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी चीज़ जो है बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट और न्यू बॉर्न, ये वो उनको बच्चों को कहा जाता है जो कि जवानी की दहलीज को अभी तक अबूर नहीं कर पाए हैं। और एडल्ट उसको कहते हैं जो जवानी की दहलीज को अबूर कर चुका है। तो एक जो है अबूर कर चुका है और एक जो है अबूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो अडल्ट होगा। ए विल बी करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं जी सवाल नंबर 16 की तरफ। सवाल नंबर 16 जो है थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं वो कहता है इफ़ ACNPNPJL मीन्स बुक, व्हाट डज JINPQSRTDF मीन्स। अब वो कहता है कि मैंने ये आपको ये जो है इस तरह जो स्पेलिंग लिख कर दे दी, इसका मतलब जो है बुक है और इसका मतलब क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है 8 है और ये 4 है। तो इसका मतलब है कि 2 अल्फ़ाबेट को एक अल्फ़ाबेट के उसने बराबर किया है। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये यूज़ हुआ है कि ए और सी, सबसे पहले देखें यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट हैं ए और सी, और ए और सी के दरमियान जो दरमियान में अल्फ़ाबेट आता है उसको बी कहते हैं। तो उसने ए और सी जो है उसके दरमियान वाले को उसके बराबर कर दिया। इसी तरह NP और आगे भी NP है, तो NP के दरमियान जो है ओ आता है तो उसके बराबर उसने ओ कर दिया। इसी तरह JL के दरमियान किया है तो उसको बराबर कर दिया। इसमें ये कंसेप्ट यूज़ हुआ है। तो आगे यही कंसेप्ट जो है आगे हमने मुंतकिल करना है। तो J और I के दरमियान जो है के दरमियान जो है वो H आता है। तो पहला जो होगा स्पेलिंग वो H होगा। आगे NP के दरमियान जो है वो O आता है। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा होगा वो O वाला होगा। और दूसरे में NP के बाद QS, तो आगे QS के दरमियान जो है वो
आर आता है, QS और आर आता है, यानी हमारे पहले जो 3 स्पेलिंग होंगे वो HO और आर होंगे। और पहले 3 स्पेलिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सी के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर HOR मौजूद है, तो सी वाला हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसमें कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी चीज़ जो है बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ। तो यहाँ पर आप ए के अंदर देख सकते हैं MP, यहाँ देखें M के बाद N और O और उसके बाद P, यानी 2 अल्फ़ाबेट का गैप है। आगे देखें EH यानी EFGH, यहाँ पर भी 2 अल्फ़ाबेट का गैप है। यहाँ पर देखें AD के दरमियान, यहाँ पर भी 2 अल्फ़ाबेट का गैप है। BC का यानी यहाँ पर भी 2 अल्फ़ाबेट का गैप है। लेकिन QS के दरमियान देखें यहाँ पर सिर्फ 1 अल्फ़ाबेट का गैप है, QRS यानी 1 अल्फ़ाबेट का गैप है। तो यहाँ ये जो है बाकी से थोड़ा मुख्तलिफ हुआ, इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो डी वाला बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं A:E, ए को उसने E के बराबर कर दिया, यानी जो है A के बाद जो है वो B आता है, उसके बाद जो है वो C आता है, उसके बाद जो D आता है, उसके बाद जो E आता है, यानी 3 अल्फ़ाबेट का गैप छोड़ने के बाद उसके बराबर कर दिया है। तो यही कंसेप्ट जो है आगे मुंतकिल करना है। तो C जो है इसको हमने 3 अल्फ़ाबेट छोड़ने के बाद आगे मुंतकिल करना है। तो F के बाद है FG, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ए वाला होगा, यानी आगे हमने सी के बाद 3 अल्फ़ाबेट को छोड़ देना, उसके बाद जो अल्फ़ाबेट है उसके बराबर कर देना है, तो ए हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब वो कहता है 19 के अंदर लाफ इज़ टू गए, यानी जब हमें खुशी मिलती है तो हम क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। वेप हम कब करते हैं, जब हम सैड होते हैं, तो सी वाला हमारा यहाँ पर आंसर होगा, इसमें यह कंसेप्ट यूज़ हुआ है। अब इसके अंदर कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, इसके अंदर ये सीरीज़ आपके सामने चली, इस सीरीज़ को आपने प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जब हम 11 से 77 की तरफ जाते हैं, 11 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 77 बन जाता है 77। तो आगे जब हम 77 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है 539 बन जाता है। और जब 539 को जो है हम मज़ीद आगे उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा, यानी 539 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 3773 होगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले सवाल के तरफ। इसके अंदर कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज़ आपके सामने चल रही है, सीरीज़ को आपने प्रोसीड करना है। तो इसमें कंसेप्ट ये है कि जब आप 2 से 8 की तरफ जाते हैं तो आप 2 को जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब 8 से 32 की तरफ जाते हैं तो 8 को आप फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब 32 से 128 की तरफ जाते हैं तो 32 को फिर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और आगे हम 128 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 हमारा यहाँ पर आंसर होगा, यानी हम 4 के साथ सिंपली जो है मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। तो अगली जो आगे सीरीज जो है प्रोसीड होती चली जा रही है। इसके अंदर वो कहता है विच वन ऑफ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिफरेंट होगा वो लाहौर होगा। तो क्योंकि बीजिंग जो है वो चाइना का कैपिटल, काबुल जो है वो अफगानिस्तान का कैपिटल, ढाका जो है बांग्लादेश का कैपिटल, लेकिन लाहौर जो है किसी मुल्की लेवल पर कैपिटल नहीं है, हाँ, बल्कि वो सूबाई लेवल पर एक कैपिटल मौजूद है। लेकिन यहाँ पर मुल्की लेवल की भागदौड़ चल रही है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ए वाला होगा। अब 23 के अंदर देखें, वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी चीज़ जो है बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ। तो आप देख सकते हैं स्प्लिट, डिवाइड, गैप, सेपरेशन, ये तब किया जाता है जब किसी चीज़ को हम तोड़ देते हैं तो उनके दरमियान गैप आ जाता है, सेपरेशन हो जाता है, वो डिवाइड हो जाते हैं या स्प्लिट हो जाते हैं। तो तब हम ये लफाज यूज़ करते हैं, इन चीज़ों को जब तोड़ते हैं तो ये अल्फाज यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम चीज़ों को जोड़ते हैं तो हम यूनियन का लफज यूज़ करते हैं। तो ये जो है बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ हो, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी चीज़ जो बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ। तो आप देख सकते हैं पहले जो है यहाँ पर सन, अर्थ, मार्क, तो ये जो है वो स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन ओशन जो है बाकियों से थोड़ी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब 25 के अंदर कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी चीज़ जो बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। तो आप देख सकते हैं पोटैटो जो है मुख्तलिफ होगी, क्योंकि रैट्स, टाइगर, शीप और हॉर्स जो हैं ये जानदार हैं, लेकिन पोटैटो जो एक सब्ज़ी का नाम है, तो ये बाकी से थोड़ा मुख्तलिफ हो, यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ये थे जी कुछ सवाल जो कि आज हमने किए। अगली वीडियो के अंदर हम मज़ीद इस तरह के सवाल करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।